हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। कैसे हैं आप सभी? होप कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। देखिए, ये टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगली 4-5 वीडियो टाइम एंड वर्क की ही मिलेंगी और इनमें ये टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये आपकी फर्स्ट वीडियो आ रही है, इसमें क्या है, हम सारे टॉपिक पहले डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या इसमें कंसेप्ट होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं और किस तरीके से हम उनको टैकल करेंगे। और जो मैथ्स के नोट्स बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि आप लोग अपने चैप्टर का रिवीजन नहीं कर पाते हो या एक ही चैप्टर को रिवाइज करने में कई घंटे लग जाते हैं। तो आप ये वीडियो देखोगे तो आप इसमें अपने नोट्स बना लेना। और इसको जो मैं आपके नोट्स बनवाऊंगा इस वीडियो में, ये आप मुश्किल से 15-20 मिनट में रिवाइज कर पाओगे और आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को भी उसमें कवर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चंस करना है पेपर से पहले, आपको क्या है कि क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए और उसमें हमें क्या यूज़ करना है। ये चीज़ अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपका वो चैप्टर कवर हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, क्वेश्चन करने जा रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब बहुत सारे एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमर आने वाला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने नोट्स को इस तरीके से बनाएंगे कि हमें रिवाइज करने में टाइम ना लगे, हम किसी और टॉपिक को भी देख सकें, किसी और सब्जेक्ट को भी देख सकें। तो बार बार हमें ये काम ना करना पड़े कि भाई हम मैथ्स में लगे जा रहे हैं मैथ्स में ही सारा टाइम निकल गया, आधे से ज़्यादा टाइम मैथ्स में निकल गया। नहीं, वो काम हमें नहीं करना है। ठीक है, आप इन वीडियोस, ये मैंने आपको पहले ही बताया था इन्फॉर्मेशन वीडियो में, 50 से 60 क्वेश्चन मैं डेली कराऊंगा। मतलब डेली नहीं कराऊंगा, 50 से 60 क्वेश्चन एक चैप्टर में कराऊंगा, इसमें हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आप अगर रिवीजन भी करते हो इन्हीं 50-60 क्वेश्चन को, एक बार आप गो थ्रू इनमें से हो जाएंगे तो आपका चैप्टर फिनिश है, फिर कुछ नहीं बचता है। और कोई नया टाइप का क्वेश्चन वो एग्जामिनर करता ही है, एक आधा किसी चैप्टर से क्वेश्चन नया बनाएगा। जैसे लास्ट ईयर भी सीजीएल में क्वेश्चन बनाया था, 2 साल का ब्याज था और एक साल बाद कुछ पैसे जमा कर दिए थे और बाद में पूछ रहा था कि फाइनल ईयर में वो कितने पैसे देगा। और बहुत ही अजीब सा अमाउंट था जो उसने उधार लिया था। इस तरीके से भी जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हो ना, राउंड ऑफ डिजिट में नहीं लेते हो बहुत बार पेट्रोल, क्या करते हो, उससे 2-4 रुपये ऊपर नीचे करते हो। तो इसी तरीके का वहाँ पे उसने डाटा दिया हुआ था, वही क्या फंसाने वाला डाटा, वो कैलकुलेशन के लिए। तो उस तरीके की भी अगर कैलकुलेशन आपको करनी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कैलकुलेशन में अपना टाइम कैसे बचाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये मैथ्स इतना मुश्किल भी सब्जेक्ट नहीं है कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप नहीं करोगे। आप कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ आपको अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर कुछ माइंड ऐसा डेवलप होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेवलप कर सकते हो उसको। ठीक है, हर एक के पास वो एबिलिटी है, इतनी सेंस सबके पास होती है कि इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर ले सब। अगर किसी के पास नेचुरली है तो वो तो देखो अलग बात है, कुछ ना कुछ नेचुरल टैलेंट होता ही है किसी ना किसी में। लेकिन इंसान है तो इंसान हर चीज़ कर सकता है, इंसान से कोई काम नहीं बचा है। ठीक है, इंसान सभी काम कर सकता है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने आपको टॉपिक बताया ही है, क्या टॉपिक है, टाइम एंड वर्क। तो जब टाइम एंड वर्क आप पढ़ते हो, और पढ़ते क्या हो, पहले आप इसको थोड़ा सा ग्राउंड पे आइए, रियल में आइए, रियल एक वर्ड में आइए। तो क्या करते हो, जैसे आपको कोई काम करना है, कोई भी वर्क करना है, तो आप देखिए आपको क्या उसमें कुछ काम करने में समय लगता है। हमेशा काम जब आप कुछ भी करेंगे, चाहे मैं बोल भी रहा हूँ, मैंने अगर किसी को नाम लेके बुलाया भी है, तो इस नाम लेने में भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो हम कुछ भी काम करते हैं तो टाइम नेसेसरी है, लगेगा। बिना टाइम लगे काम नहीं हो सकता है। एक बात, ये इस बात से एग्री करते हो तो अपने आप हाँ करिए अपने मन में। तो कुछ भी काम करेंगे तो टाइम ज़रूरी है उसके लिए, बिना टाइम के आप काम नहीं करोगे। दूसरी बात, आपको जितना टाइम मिलेगा आप उतना काम कर सकते हो। जैसे अगर मैं काउंटिंग करने के लिए कहूँ, मैं आपसे कहूँ 10 तक काउंटिंग करनी है, आपने की 10 तक, फिर आप क्या करोगे, मैं आपसे कहूँ कि अब चलिए, अब आप 10 तक तो काउंटिंग कर चुके हो, जितने टाइम में आपने 10 तक की काउंटिंग की है, अब आप 20 तक की काउंटिंग करिए। हो सकता है आप कर दें, लेकिन क्या करोगे, आप अपने काउंटिंग की स्पीड बढ़ाओगे उसमें, उतने ही टाइम में करने के लिए। तो वो स्पीड बढ़ रही है तो मतलब वहाँ पे क्या है, कुछ एक अलग एक्स्ट्रा चीज़, किसी और चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है ना। टाइम की तो रिक्वायरमेंट हुई, लेकिन उतने ही टाइम में अगर आपको ज़्यादा काम करना है
तो आपको मतलब क्या है कि केवल टाइम पे डिपेंड नहीं है, केवल टाइम पे डिपेंड नहीं है, आपके काम करने की स्पीड, और वो किससे आती है? क्षमता से। तो जब भी आप काम करोगे, देखो आपका जो वर्क है, कार्य, जितना आपके पास समय होगा आप उतना काम कर पाएंगे। तो ये अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, टाइम के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी चीज मैंने अभी आपको बताई, आपको अगर उतने ही टाइम में ज्यादा काउंटिंग करनी पड़ जाए तो इसको आप क्या बोलते हो? ये आपकी क्षमता के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको टाइम इतना ही मिला है जितना पहले से ही है, तो यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि आपने क्या किया, अपने काम करने की स्पीड बढ़ाई। और वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, क्षमता, कैपेसिटी भी कह सकते हो, बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपने अगर इसको बढ़ा दिया तो भी काम ज्यादा हो रहा है, तो मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपकी क्षमता बढ़ेगी काम करने की तो आप काम भी ज्यादा करोगे। दोनों बातें समझ आई? आई कि नहीं आई? तो आपने पहले 9 10 तक फिजिक्स वगैरह पढ़ा ही होगा, तो आप इस अनुक्रमानुपाती साइन को क्या करते हो? एक ही जगह पे ले आते हो, वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और ये भी प्रोपोर्शनल में है। तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हटाने के लिए क्या करते हो? इक्वल टू लगा लेते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कुछ ना कुछ, के मान लो, तो के की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाती है? 1 हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास, आपने ये समझा? पहला, पहली क्या बात समझी हमने? जो कार्य है वो किसके इक्वल होगा? समय गुना क्षमता। और क्षमता किसकी है? कार्य करने की क्षमता ही है। ठीक है, बात समझे? उम्मीद है समझ गए हो। थोड़ी देर के लिए यहीं पे रहते हैं। तो अगर आप क्षमता बढ़ाते हो तो भी काम ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा लोगे तो भी काम ज़्यादा करोगे। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोग होते हैं कि पूरा दिन एक ही काम पे बैठे रहेंगे, लेकिन कुछ क्या होते हैं, उस काम को आधे दिन में कर देंगे या 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे। तो हर एक इंसान की काम करने की क्षमता अपनी अलग अलग होती है, या आप अलग अलग क्षमता से खुद जानबूझ के भी काम कर सकते हो अलग अलग क्षमता से, कि भाई मुझे दूसरा काम नहीं करना, इसलिए मैं क्या करूँगा, सारा काम, मतलब सारा समय इसी को दूंगा बस। ठीक है, चाहे ये मुझे अगले दिन भी यही करना पड़े, वो नहीं करने का। तो जान के भी करते हो, तो ऐसे ही होता है। दूसरी बात, चोट फैट लग जाए तो भी क्या करोगे? काम करने की स्पीड कम हो जाएगी। मान लो किसी को दौड़ के जाना है, उसके पैर में चोट लग गई, तो क्या करेगा? उसी स्पीड से थोड़ी दौड़ लेगा, या तो पैदल बैठ जाएगा पहले तो पकड़ के, फिर चलना शुरू करेगा। तो ऐसे मतलब यहाँ पे क्या होता है, काम भी इसी तरीके से है। इसी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ लिया। तो टाइम हमने जान लिया कार्य में किस तरीके से काम करता है, एफिशिएंसी आपकी क्षमता किस तरीके से काम करती है। तो ये दोनों काम हमने कर लिए। ठीक है, अब देखिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस एफिशिएंसी को बताएंगे, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम काम के लिए समय बताएंगे, कितने समय की जरूरत पड़ी। तो जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि आपने ये काम करना है तो वो इस काम को करने में आप कितना समय लोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है। तो उसी के लिए सारे मतलब सारी जद्दोजहद है। तो जब आप काम करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एफिशिएंसी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एफिशिएंसी। क्योंकि अगर एफिशिएंसी ही नहीं होगी तो आपके पास कितना भी टाइम हो आप काम नहीं कर सकते हो। मानते हो इस बात को या नहीं? अगर मान लो आपके अंदर काम करने की क्षमता ही नहीं है तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं आपसे कहूँ कि आपको आपको लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन करना है। लीनियर अलजेब्रा से मतलब मैट्रिक्स में मैं दे दूंगा कि आप उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट वगैरह बताओ, या आपसे कह दूंगा आप मल्टीपल इंटीग्रल करिए। ठीक है, मतलब 12th क्लास में आपने देखा होगा, एक बार इंटीग्रेशन करो किसी चीज़ का, मतलब मान लो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + tan² x, इस तरीके का कुछ कह दे, है ना?
करो इंटीग्रेशन, तो ये एक बार ही मुश्किल हो जाता है। और वो आपको ये बोल दे कि इसको एक बार और करना है, फिर कहे एक बार और करना है, तो ये मल्टीपल इंटीग्रल हो जाता है। अब आपको तो वहाँ एक बार ही करना भारी पड़ता है, उसके बाद आपने इसके चक्कर में क्या छोड़ दी, ये पढ़ाई छोड़ दी ये वाली, तो मुश्किल हो जाएगा ये काम करने। तो जब इस काम को करने की एबिलिटी नहीं रहेगी तो आप करोगे भी नहीं, है ना। ऐसे काम को करने की अगर एबिलिटी नहीं रहेगी तो कर भी नहीं पाओगे। तो एबिलिटी बनानी पड़ती है, फिर एबिलिटी बनाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एट अ टाइम जब आप काम कर रहे हो तो उस टाइम में आपके पास उस काम को करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ जहाँ भी जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे कार्य की क्षमता के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कार्य की क्षमता क्या होती है, इसको अगर मैं एफिशिएंसी को यहाँ पे मैं क्षमता को कहूँ, इसको हम यहाँ पे नापते हैं किसमें, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कि आप कितने समय में कितना काम कर रहे हो, ठीक है, कितने समय में कितना काम कर रहे हो। तो कैसे निकालोगे, वर्क अपॉन टाइम, इसी से निकलता है और यही फॉर्मूला है। ये इधर से टाइम इधर चला जाएगा, अपॉन में जाएगा तो यही आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। बस हिंदी में लिख लो इसको, कार्य करने की दर, समझते चलना। बस इस वीडियो में तो हम समझेंगे, क्वेश्चन वगैरह नहीं करेंगे। तो मैं एक एक चीज़ पे पूरा पूरा टाइम दे के जाऊँगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कहाँ से आई है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में नोट्स भी बनवाऊंगा, पहला फॉर्मूला आप अपने नोट्स में लिख लेना। अगर आपको ये क्षमता की, अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो कार्य करने की दर है कि आप एक टाइम में कितना काम कर सकते हो, हर एक सेकंड के लिए बात कर सकते हो और हर एक समय के लिए बात कर सकते हो, चाहे दिन की बात हो, घंटे की बात हो, तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये बात आप समझे। अब देखिए, आपको ये समय तो मतलब इसको तो आप कुछ है ही नहीं है, तो ये समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, या आपको या तो दिया होगा या फिर फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए तो यही है। अब क्षमता के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना रहता है। देखिए, आपको कोई एक काम करना है, एक कार्य है, ठीक है, और आपकी कैपेसिटी कुछ इस तरीके से डिफाइन की हुई है कि आप एक काम को करने में 10 दिन लेते हो, ठीक है। जैसे आपके लिए मैं रिप्रेजेंट कर दूं, ए को ए द्वारा 10 दिन में कार्य, तो एक ही कार्य वो कराता है, एक काम कराएगा। जैसे कह देगा ए एक काम को करने में 10 दिन लेता है, तो ये उसने आपकी एफिशिएंसी डिफाइन की है। यहाँ पे ये बताया कि आप एक काम को कितने दिन में करते हो, और ये उसने आपकी एफिशिएंसी डिफाइन की है कि आप 10 दिन में एक काम कर रहे हो। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो रेट बताया जा रहा है काम करने, वही काम आपसे दोबारा करना हो, दोबारा तिबारा करवाना हो, तो आप 10-10 दिन हर बार लेंगे इसमें, ठीक है। बस, तो हम जब आपकी एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब आपसे क्या कहेगा वो, किसी और के साथ मिलवा के काम करवाएगा, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम एफिशिएंसी को जो डिफाइन करते हैं ना, वो एक दिन पे करेंगे। इसने 10 दिन के ऊपर डिफाइन किया है, आपको क्वेश्चंस करने के लिए किसके ऊपर डिफाइन करनी पड़ेगी, एक दिन के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। एक दिन में कार्य, ये आपकी वास्तविक एफिशिएंसी है। इस जब आप इसको फाइंड कर लेते हो तो आप कुछ भी उसमें मतलब क्वेश्चन में जो पूछा होगा उसको बता सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालते हो, जैसे आपको पता होता था, जैसे आपने पहले लावानी के भी क्वेश्चन किया, 50 रुपए में खरीदे गए पेन, मान लो 50 रुपए में आप 10 पेन लेके आए, तो 1 रुपए में कितने आएंगे, 1 रुपए में खरीदे गए पेन, तो आप क्या करते थे, 10 के अपॉन में 50 ले जाओगे। तो सेम यहाँ पे है, 10 दिन में काम करते हो एक, तो एक दिन में काम करोगे कितना, 1/10, ये आता है, ठीक है। तो ये आपकी एक दिन के काम करने की बात हो गई। तो आपको जो निकालना है ना, मतलब आपको यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो आपका जो
स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, स्टैंडर्ड एक मानक रूप जो होता है क्षमता का, वो होता है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में कार्य। ठीक है, इसी को, ये क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी, इसी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ये फाइंड कर लोगे तो आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब आप क्वेश्चंस को करोगे ना, यहाँ पे फ्रैक्शन बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, फ्रैक्शन। तो जब आप दूसरे किसी इंसान की क्षमता निकालोगे, मान लो बी की आई, जो अगर बी की बात करेंगे तो बी की एफिशिएंसी मान लो 1/15 आ गई। ठीक है, तो दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी मिलके काम करेगी, दोनों की एफिशिएंसी क्या करेगी, मिलके काम करेगी। तो जब दोनों की एफिशिएंसी मिलके काम करेगी, आप इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ोगे, 1/15 प्लस 1/10। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका एलसीएम लोगे, फिर ऐड करोगे, और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है, क्या हो जाता है, कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। जब आप इस तरीके से, ये आप 8th क्लास में करते थे ऐसे, और ऐसे ही करना होता था, नोटबुक में करते थे आप, ऐसे ही करते थे। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हो, आपको ये सब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप क्या करते हो, कार्य को मान लेते हो, यूनिट्स में मानते हो। ठीक है, क्या करते हो, एक कार्य बराबर यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी और यूनिट। ठीक है, वो कहाँ से आएगी, वो इन दोनों के एलसीएम से आएगी, एलसीएम 10 और 15। तो ये कितना आ जाएगा, तो 30 होगा। तो मान लो यहाँ पे एक कार्य 30 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हम दोनों की बात करेंगे, तो अगर देखो ये पहले तो एक कार्य था, अगर मैं एक कार्य को रिप्लेस कर दूं 30 यूनिट से, तो ये कितना हो जाएगा, 30/10 3 यूनिट। ऐसे इसमें करूंगा तो इसके लिए कितने आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं जब कार्य कराऊंगा ना इन दोनों से एक साथ, तो 30 यूनिट कार्य को इन दोनों को एक साथ कराऊंगा तो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ये तो एक ही यूनिट टाइम में काम करता है 3 यूनिट, और ये यूनिट टाइम में काम करता है 2 यूनिट। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 मिला के, तो 6। तो यहाँ पे 6 डे आएगा इस तरीके से। तो क्या होता है, जब आप ये फ्रैक्शन में बना के करते थे, तब तो क्या होता था, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, स्पेस ज़्यादा होगा, लिखने में टाइम लगेगा, बार बार आप फ्रैक्शन लिखोगे, टाइम लगता है। तो उस चीज़ को उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हो, आप ये एलसीएम लेते हो, आप ये एलसीएम लेते हो और कार्य को क्या कर लेते हो, यूनिट में मान लेते हो। ठीक है, क्या करते हो, कार्य को यूनिट में मान लोगे। तो हम जो दूसरा अपना पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, दूसरा हमारा पॉइंट क्या होने वाला है यहाँ पे, कार्य का, कार्य को यूनिट में मानेंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम किसका, जो आपको दिन दिए गए होते हैं, जैसे आपके पास 1 और 2, मतलब जितने भी प्राणी हैं काम करने वाले, उनके जितने जितने दिन होंगे। ठीक है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, व्यक्तियों के कार्य दिवसों का। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा, मतलब जितना कितना यूनिट मानोगे, जितने आपके कार्य दिवस दिए होंगे। जैसे मान लो एक एक 10 दिन में काम करता है, जैसे ए 10 दिन लेगा एंड बी 15 दिन में, तथा सी 4 दिन में कार्य करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुल कार्य क्या मानना है, कुल कार्य बराबर, मतलब काम तो एक ही है, काम तो एक ही है लेकिन उसको यूनिट मानेंगे। तो कुल कार्य क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ इसका 10
15 और ये 4, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो 60 यूनिट आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से यूनिट मानेंगे तो फिर जो एफिशिएंसी भी होगी ना वो भी यूनिट्स में आएगी। इसके बाद एफिशिएंसी मतलब क्षमता क्या होगी, क्षमता यूनिट्स में आएगी। इसके बाद क्या होगा, फिर क्षमता क्या आएगी, यूनिट्स में आएगी, यूनिट्स में आएगी। जैसे अगर मैं ए की क्षमता लिखूं, ए की, तो शायद नीचे चला गया होगा, यहाँ पे देख लेते हैं ए की क्षमता। तो पहले तो क्या ये 10 दिन में करता था, तो एक काम 10 दिन में करता है तो एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, 1/10 होगी वैसे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ के हिसाब से देखोगे तो कितनी आ जाएगी, 60/10 बराबर 6 यूनिट, ठीक है, 6 यूनिट पर डे। क्योंकि ये क्या था, रेट था ना, तो इसलिए 6 यूनिट पर डे इसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये बात आप समझे हो। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो बी की एफिशिएंसी, बी की क्षमता कैसे आएगी, पहले देखो बी 15 दिन में काम करता है तो इसकी क्षमता सीधे सीधे 1/15 है। लेकिन हमने काम को क्या मान लिया, 60 यूनिट मान लिया, तो ये एक काम की जगह पे हम क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 60/15, 60/15, तो 15 चौका 60। तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी 4 यूनिट पर डे आएगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा तीसरा पॉइंट ये क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, क्षमता यूनिट अपॉन टाइम, नहीं यूनिट अपॉन टाइम, हाँ ये ठीक है, यूनिट अपॉन टाइम में टाइम से ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे ना, क्योंकि आप समझ के लिख रहे हो तो इसलिए आपको बाद में रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बना लेना, क्योंकि इनको एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन, यहां तक के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा देता हूं कि कैसा क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, एग्जाम्पल लेते हैं यहां तक, ए तथा बी एक कार्य को 25 व 30 को क्रम से 25 व 30 दिन में करते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहां तक की बात करें तो आपको देखना पड़ेगा। देखो अगर आप बेसिक से जाओगे बिल्कुल सॉल्यूशन जैसे आप 8th क्लास में करते थे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/25, बी की कितनी हो जाएगी, 1/30, और फिर आप इन दोनों से काम कराओगे तो 7 काम करने में लगा समय। तो क्या करोगे, 1/1/25 प्लस 1/30, इस तरीके से आप करोगे। ये बिल्कुल 8th क्लास वाला मेथड है, ठीक है। तो हम इन फ्रैक्शंस को बार बार लिखने में टाइम वेस्ट ना करें। टाइम तो जब भी लगभग मतलब काम तो आप तब भी उतना ही कर रहे हो, अगर आप शॉर्टकट जिसको बोलते हो आप उससे करोगे तब भी काम तो यही कर रहे हो। लेकिन जब आप यूनिट्स में जाओगे ना, तो जो आगे आने वाले क्वेश्चन है ना, उनको आप छोटा कर जाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो हो सकता है आपको उतना ही टाइम लगे लगभग, लेकिन जो आगे आने वाले क्वेश्चन हो गए उनके लिए आप क्या कर लोगे, अपना टाइम बचा लोगे, क्योंकि चीजें बहुत शॉर्ट हो जाती है फिर। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे लगभग बराबर टाइम लगेगा। तो देखिए आपको क्या करना था, आपको, आप अगर ये काम माइंड में ही कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। एलसीएम लोगे किसका, 25 और 30 का, ठीक है।
और फिर क्या करना है, वैसे तो कितना आएगा 150 आएगा, नहीं तो एलसीएम लेना आपसे आता ही है। और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25 से भाग दोगे 25 छक्का 150, 20 30 से भाग दोगे 30 पंजे 150, तो ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी आ गई टोटल का। और ये जो एलसीएम आता है ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क 150 यूनिट। मैंने बताया भी था यहाँ पे, कार्य को यूनिट में मानेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा व्यक्तियों के कार्य दिवसों का, यही क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट। लिख लो चाहे यहाँ पे, और यही कुल कार्य होगा, ठीक है, यही कुल कार्य होगा। तो अब आप क्या करोगे, तो जो आपका समय होगा, देखो इस फॉर्मूले पे जाएंगे, कार्य कितना है 150 बराबर समय कितना हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई क्षमता, एफिशिएंसी कितनी आएगी, जब दोनों से सात कराना है तो 6 काम तो ये करेगा एक सेकंड एक टाइम पे, 5 ये करेगा एक दिन में, तो 6 ये कर रहा है 5 ये कर रहा है, तो 6 और 5 11, तो समय कितना हो जाएगा 150/11 हो जाएगा। इतने दिन में था ना ये, हाँ तो ये दिन हो गया। ये क्या हो जाएगा, यूनिट पर डे, ये क्या हो जाएगा यूनिट पर डे, ठीक है। कहीं कहीं पे वो आपसे घंटों में भी काम कराता है, तो उससे डरना नहीं है, तो आप फिर वहाँ पे क्या करोगे, प्रति घंटा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ तक के लिए था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता कैसे है, ये हम इससे आगे बढ़ रहे हैं अब। तो अब क्या कराएगा, वो आपसे ये कहेगा कि ए और बी काम करेंगे, लेकिन जब एक साथ काम कर रहे हैं तो ए ने काम किया 4 दिन और छोड़ दिया। मतलब क्या है, जैसे ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, हमने दोनों को साथ में काम पे लगाया, लेकिन क्या हुआ, एक को काम कहीं और पे मिल गया, तो वो काम करने आना बंद कर दिया उसने, तो फिर क्या होगा, दोनों ने कुछ दिन तो साथ काम किया, अब जो काम बचे गया उसको कौन करेगा, बी करेगा, दूसरा व्यक्ति करेगा, तो फिर समय कितना लगेगा, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अब आप यहां से पॉइंट्स बनाने शुरू करेंगे। चलिए पहले मैं इसमें बता देता हूं, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ना आप लिख लेना साइड में, और मैं आपको यहीं पे बताता चलूंगा, लिखता चलूंगा। देखिए क्या होगा, शुरुआत करेंगे 7 काम, शुरू में एक साथ कार्य करेंगे, एक साथ कार्य करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद एक व्यक्ति, एक व्यक्ति को मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूं, ठीक है, एक व्यक्ति को मैं ए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं उसका आंसर भी साथ में लिखूंगा, लेकिन कुछ समय बाद एक व्यक्ति ए कार्य छोड़कर चला जाता है, कार्य छोड़कर चला जाता है, तब कार्य कितने समय में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक पॉइंट बनता है, इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा, एक साथ काम शुरू करेंगे लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक व्यक्ति काम छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो हमने टोटल वर्क माना हुआ है यहाँ पे, टोटल वर्क हमारा कुछ आया था, मान लो 100 यूनिट था, ठीक है, साथ में काम करेंगे, भाई शुरुआत साथ काम करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जितने समय के लिए भी काम करेंगे, मान लो 5 दिन साथ में काम किया, 5 दिन साथ में काम किया, तो दोनों ने जब साथ में काम किया तो जितना काम हो जाएगा ना 5 दिन का काम, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 100 माइनस 5 दिन में साथ किया गया कार्य, तो ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शेष कार्य, ठीक है। तो ये शेष कार्य जो आएगा इसको बी से कराएंगे,
तो इसको किससे कराएंगे, बी से कराएंगे। तो इसमें कितना समय लगेगा, मान लो ये आपका कार्य हो गया 100 माइनस एक्स हो गया, तो ये जो आपको समय लगेगा 100 माइनस एक्स, और जो दूसरा व्यक्ति बी मान लेते हैं तो बटे में बी की क्षमता, ये काम आपको करना है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, जब साथ में काम करके जा रहे हैं, यहां से दो चीजें पूछता है। क्या पूछता है, दो चीजें इसी चीज को बता के। एक में तो पूछेगा शेष कार्य कितने दिनों में होगा, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछता है संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा। तो ये दो चीजें आपसे यहाँ पे पूछता है। इन दोनों में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, देखो शॉर्ट पड़ेगा बिल्कुल, ज्यादा मतलब इधर उधर नहीं। तो जब आपसे पूछे शेष कार्य कितने दिनों में होगा, ठीक है, शेष कार्य को मैंने निकालने के लिए बता ही दिया है। तो आपको क्या करना है, कुछ समय को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कुछ समय को यहाँ पे मैंने टी लिख लिया, कुछ समय बाद, तो टी दिनों का कार्य घटाएंगे, टी दिनों, ऐसे नहीं लिखना, रुको जरा, टी दिनों में, दो है तो दोनों द्वारा, तीन है तो तीनों द्वारा, दोनों व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य घटाकर बी की क्षमता से भाग करेंगे, ठीक है ये। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन बना था इसी वाले में, संपूर्ण कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जो टी दिन काम किया है ना, टी दिन में ए जो भी काम करेगा, जो भी कार्य करेगा उसे घटाएंगे शेष को बी की क्षमता से भाग करेंगे, ठीक है। ये नोट्स बना लेना, ये 15 दिन जो आप पेपर से पहले करोगे ना, 15 मिनट में ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने क्वेश्चंस कर रखे होंगे, बार बार क्वेश्चन करते जाओगे, थकोगे बिना वजह। ये रिवाइज कर लेना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे आपने पहले 5-7 दिन काम कर लिया या टी समय के तक कार्य किया, तो उस टाइम पे जो कार्य होगा ना, उसके बाद जो कार्य बचता है उसको करने में कितना समय लगेगा, पहले वाले में तो ये बात पूछी जाती है। लेकिन ये जो दूसरे वाला है, संपूर्ण कार्य होने में कितना समय लगेगा, टी समय तो कुछ काम उन्होंने कर लिया, ठीक है, लेकिन टी समय के बाद भी काम बचा है, तो उसमें वो पहले तो शेष वाले का पूछता है, इस बार क्या कह रहा है, शुरुआत से काम बाद तक कितने दिनों में है ये पूछता है। तो जब इस चीज को पूछेगा तो आपको क्या करना है, बस जो काम छोड़ के गया है ना उसका काम आपको माइनस कर देना है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है बी, ये तो शुरुआत से लेके बाद तक लगा हुआ है ना, तो इसलिए आप इसका पूरा काम को निकाल लोगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत जगह यूज होता है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबसे फेमस क्वेश्चन यही है। और इसमें लोग 1-1 मिनट लगा देते हैं, लेकिन अगर आपके बात ये सीधी मतलब माइंड में है, आपकी टिप्स पर है, तो आप इसमें 10-20 सेकंड में ही आप इसको करोगे, ठीक है। चलो
ये तो हो गया काम छोड़ के जाता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, काम छोड़ के जाने पे हो गया। अभी मुझे कुछ रफ करने के लिए है क्या, अभी मैं देख लेता हूँ एक बार कितने में आएगा नीचे। ठीक है, अभी एक पॉइंट और आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या बात करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, ये तो काम शुरुआत में साथ करेंगे और कुछ दिन बाद, यहाँ पे हाईलाइट करना, कुछ समय बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या है, काम शुरू होने के कुछ समय बाद। लेकिन अब जो पॉइंट आएगा उसमें थोड़ा ध्यान देना, वही वर्ड चेंज होगा बस। शुरू में एक साथ कार्य करेंगे, लेकिन कार्य खत्म होने से कुछ समय, टी मान लेते हैं इसको, पहले एक व्यक्ति कार्य छोड़ देता है, ठीक है। एक व्यक्ति कार्य छोड़ देता है, वहां पे क्या था, वहां पे भी एक व्यक्ति छोड़ रहा था। व्यक्ति चाहे एक छोड़े दो छोड़े, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस बात क्या समझनी है। यहाँ पे तो कार्य कुछ समय बाद छोड़ा था, काम शुरू होने के कुछ समय बाद छोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कार्य शुरू होने के कुछ समय बाद था, ठीक है। और यहां पे क्या है, कार्य खत्म होने से पहले, ठीक है। कार्य खत्म होने से कुछ समय पहले, ये आपको याद रखना है और इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। कार्य खत्म होने से पहले छोड़ रहा है। देखो यहां पे माइनस किया था, काम करके गया है, लेकिन इसमें क्या करोगे आप, जितना समय उसने पहले काम छोड़ दिया ना, आप क्या करोगे, उस काम को ऐड कर लोगे, ठीक है। और फिर काम को साथ में कराओगे, ठीक है, चल भाई हमने तेरे से काम जबरदस्ती करा लिया है तो हम तेरा काम पहले ही जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसमें। तो जब काम कुछ समय पहले छोड़ेगा ना, तो आपको क्या करना है, तो ये सॉल्यूशन में लिखना, जितना समय पहले कार्य छोड़ा उसे कुल कार्य छोड़ा उतने समय में वह व्यक्ति जितना कार्य करता, जितने यूनिट लिख लो चलो, जितने यूनिट कार्य करता उसे कुल कार्य में जोड़कर दोनों की कुल क्षमता से भाग करेंगे, ठीक है। तो संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य का समय
ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लेना, इस तरीके से लिख लेना। ये 5 पॉइंट हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि इन पे एक एक ही क्वेश्चन बनेगा, इन पे कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन यूज यही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये कंफ्यूजिंग रहती है बहुत से लोगों को, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 5वें पॉइंट में जाके आती है कि क्या करें, यहाँ पे ब्लैंक हो जाते हैं कई बार लोग, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो क्या किया है हमने, एक बार जल्दी से यहाँ तक का रिवीजन कर लेते हैं और फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे, मतलब और आगे बढ़ेंगे। चैप्टर क्या, सारी थ्योरी इसी में कंप्लीट करनी है। कार्य बराबर समय गुणा क्षमता, बात समझे क्यों? क्योंकि जितना समय मिलेगा उतना ज्यादा कार्य कर पाओगे, जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ज्यादा कार्य करोगे। दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी। मान लो आपके पास समय ही नहीं है कार्य करने का, तो भी कार्य जीरो हो जाएगा। आपकी क्षमता ही नहीं है कार्य करने की, क्षमता जीरो है, तो भी कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, बात समझ गए। चलिए दूसरे पॉइंट पर आइए। जो आप कार्य करते हो, जो भी कार्य दिया होता है, कार्य तो एक ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस कार्य की कुछ यूनिट्स मान लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो उस कार्य की जब हम कुछ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए यूनिट मानते हैं, तो वो किस तरीके से मानते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है हमें। क्या, जो व्यक्ति हमें काम करके दे रहे हैं, उन व्यक्तियों का देखते हैं कि वो पूरा काम कितने कितने दिन में इंडिविजुअली कर रहे हैं, और उन टाइम्स का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जितना भी आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, कार्य की यूनिट मान लेंगे कि इतने यूनिट कार्य है। फिर क्या आता है, जो हम कार्य मानते हैं यूनिट्स में, फिर हम एफिशिएंसी भी उन्हीं यूनिट्स में लिखते हैं। जितना हमने कार्य माना, हमने कार्य की कुछ यूनिट तय की हैं, तो एफिशिएंसी को भी हम क्या करेंगे, फिर यूनिट्स में ही लेते हैं। ठीक है, कि यूनिट टाइम में वो कितना काम कर रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है इन टाइम। फिर चौथा पॉइंट क्या आता है, चौथे पॉइंट में क्या है, अब ये कार्य करेंगे, एक साथ करेंगे, अकेले अकेले करेंगे, जैसे भी करेंगे। फिर आता है नया टाइप, शुरू में कार्य एक साथ शुरू करेंगे। एक तो यहाँ पे लिख लेना, एक में आता है, एक पॉइंट हमारा ये भी बनता है, साथ कार्य करते हुए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये छोटा दिख रहा होगा तो जूम कर सकते हो, यूट्यूब पे ऐसे जूम हो जाता है, बहुत अच्छा फीचर है यूट्यूब का, ये जूम हो जाता है। जैसे आप फोटो जूम करते हो ऐसे ही बोर्ड ये भी जूम हो जाएगी स्क्रीन। ठीक है, कितना भी जूम कर सकते हो। चलिए, फिर क्या आता है, कार्य साथ करते हुए कितने समय में होगा, ये हम कर लेंगे। फिर जब कार्य साथ तो शुरू करेंगे, शुरुआत में तो काम साथ में करने लगेंगे, लेकिन क्या होगा, कुछ समय बाद एक व्यक्ति काम छोड़ देगा। व्यक्ति ज्यादा है दो से, तो क्या होंगे, 2-3 व्यक्ति काम छोड़ सकते हैं अलग अलग टाइम पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो कार्य छोड़ के चले जाएंगे, तब कार्य कितने दिनों में होगा। इसमें 2 कंडीशन बनती है। पहला, कि जो कार्य बचा, छोड़ने के बाद जितना कार्य बचा है वो कितने दिनों में होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टी दिनों में जो दोनों ने साथ मिलकर काम किया है, उस कार्य को हम क्या करेंगे, उतने यूनिट कार्य को टोटल कार्य में से घटा देंगे। और फिर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके बाद भी, काम जो छोड़ के चले गए, अब जो व्यक्ति बचा है काम करने के लिए, उसकी क्षमता से भाग दे देंगे। तो शेष कार्य कितने दिन में होगा ये हम बता सकते हैं। दूसरा इसी में टाइप आता है कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा। मतलब कुछ दिन काम करके एक व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, या 2 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, उसके बाद भी संपूर्ण कार्य, जिस दिन काम एक साथ करना शुरू किया था और जिस दिन काम खत्म हुआ है, इतने मतलब कितने समय में काम खत्म होगा। तो उसमें क्या करेंगे, जो व्यक्ति काम छोड़ के गया है बस उसका काम हटा दो, और जो बचे हुए व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी से भाग दे दो बस। ठीक है, तो यहाँ पे कुल समय आ जाएगा आपका निकल के, संपूर्ण का आ जाएगा। फिर 5वां पॉइंट क्या आता है, काम तो एक साथ शुरू किया, शुरुआत में तो काम एक साथ करेंगे, लेकिन क्या होगा, कार्य खत्म होने से पहले। इसमें तो क्या था, काम शुरू से बता दिया कि शुरुआत में लगे 4-5 दिन काम किया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि काम कितने दिन में खत्म हो रहा है। जब ये ही नहीं पता, हमें वो तारीख ही नहीं पता, वो दिनों की संख्या ही नहीं पता जिस दिन पे काम खत्म होगा। आप उस दिन से बता रहे हो कि भाई उस दिन से पहले काम छोड़ के चला गया, तो हमारे पास कोई फिक्स टाइम ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उन दिनों को, जो काम खत्म होने से 4 दिन का काम छोड़ के गया है ना, उस काम को भी उससे करवाते हैं कि भाई तू कर। ठीक है, और उस काम को उसको एक्स्ट्रा में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो उस काम को कर ही नहीं रहा ना, तो एक्स्ट्रा में जोड़ेंगे कि भाई तू 4 दिन कर, और हम तेरे ये जो 4 दिन का काम है तेरा, ये हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस काम को जोड़ते हैं उसमें, तो यहां से आएगा।
जितना समय पहले काम छोड़ के जाएगा कोई, उतने दिनों का जो काम होगा उस व्यक्ति द्वारा उसको जोड़ेंगे, ठीक है, टोटल यूनिट्स में। और फिर जो आएगा दोनों की क्षमता से भाग देने। पहले तो क्या था, जो बच गया उसकी क्षमता से भाग देना था, इस बार छोड़ के व्यक्ति चला गया लेकिन हमने उसका काम जोड़ लिया तो हम काम उससे करा रहे हैं, तो दोनों की क्षमता से या जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी क्षमता से भाग दिलाएंगे तो वो टोटल कार्य यहाँ पे आएगा, टोटल समय यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे। अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर काफी, क्योंकि थ्योरी काफी है, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेंगे लेकिन सारी थ्योरी को। ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ। उम्मीद है यहाँ तक के नोट्स आपने बना लिए होंगे, समझ समझ के बनाए हैं, तो आपको रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन शुरुआत में क्या करना, आप शुरू के 8-10 दिन में इसको रिवाइज कर लेना एक बार पढ़ने के बाद। ठीक है, और यहाँ से ना आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हो कि हाँ मैं भूल तो नहीं गया। अब तक क्या होता था, आप क्वेश्चन करने लगते थे तभी आपको पता चलता था, लेकिन आप इस क्लास के बाद क्या करोगे, इस क्लास के बाद आपको क्वेश्चन किए बिना भी पता चल जाएगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन जानता हूँ करना या नहीं जानता। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए क्या है। कार्य खत्म होने तक हम आगे। अब है कार्य, जैसे करते हैं ना, कार्य तो दोनों दोनों व्यक्ति करेंगे लेकिन साथ में काम नहीं करेंगे। जैसे मान लो घर में दो लोगों की लड़ाई होगी और दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते, तो वो काम भी क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ये चलो बाहर वाले से ही लड़ाई हो रही है, पड़ोसी से, और काम दोनों को किसी काम में साथ जाना है, तो वो क्या करते हैं, एक साथ काम नहीं करेंगे भाई, या तो ये करेगा या मैं करूँगा, या तो ये है या मैं हूँ। तो उनको अल्टरनेट डे पे लगा लेते हैं, चल ठीक है एक दिन तू आ जा और एक दिन तू आ जा, तो अल्टरनेट डे पे लगा देते हैं। तो अल्टरनेट डे पे भी काम होता है। तो अब क्या है, अब क्या है, कार्य, अल्टरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर, एकांतर, एकांतर ही बोलते हैं, हाँ, एकांतर दिन या समय के लिए करते हैं तो कार्य कितने दिनों में होगा। इस तरीके का एक टाइप आता है। तो इसमें भी ना दो चीजें हैं। एक तो क्या है, जैसे ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, मान लो तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, लेकिन हमें बस अभी कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसलिए मैं दो ही व्यक्तियों पे समझा रहा हूँ। इसकी क्षमता अलग है और इसकी क्षमता अलग है। ठीक है, देखो काम, जैसे इसकी क्षमता एक काम करने की 6 है और इसकी काम करने की क्षमता कितनी है, 3 है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले दिन 6 काम हुआ, दूसरे दिन 3 काम हुआ, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में कार्य बराबर 9 कार्य होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही बात आपसे पूछ लूं 3 दिन में कार्य, ठीक है, 3 दिन में कार्य। अब देखिए यहां पे पेच फंस जाएगा। अगर मैं ए को काम पहले दिन लेके आऊं, ए से शुरुआत करूं, ठीक है, इसके लिए दो बातें होंगी। पहली में क्या है, कार्य की शुरुआत ए करता है, और इसमें क्या है, कार्य की शुरुआत बी करता है। ठीक है, तो देखिए जब कार्य की शुरुआत ए करेगा तो पहले दिन 6 कार्य हुआ, दूसरे दिन 3 हुआ, तीसरे दिन 6, तो कुल मिलाकर 6 6 12 3 15। और जब ये करेगा, पहले दिन 3 कार्य हुआ, दूसरे दिन 6 हुआ, तीसरे दिन 3 हुआ, तो कुल मिला के 6 6 12, तो 12 यूनिट कार्य हुआ। तो इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ तो क्या हो रहा है, 3 दिन में ज्यादा काम हो रहा है, इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ 3 दिन में कम काम हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब क्या होता है कि काम तो ऐसा है नहीं कि 2 ही दिन करना पड़ेगा, 3 दिन करना पड़ेगा। एक काम की मान लो 100 यूनिट है, एक काम की क्या है 100 यूनिट है, तो काम होने के लिए क्या होता है कि कुछ शेषफल आता है। ठीक है, तो शेषफल के टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है। वहां पे जैसे मान लो इसी से लेते हैं, इसकी काम करने की क्षमता 6 है और इसकी काम करने की क्षमता 3 है, 6 और 3 9, 9 से भाग होने वाली संख्या 45 है। जैसे टोटल वर्क अगर 45 है, टोटल वर्क अगर 45 है,
तो ये कितना काम करेगा, 6 और 3 दोनों मिलके 9 काम करते हैं, लेकिन 2 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कुल मिला के 9 है, तो अगर मैं इसको 9 से भाग दूंगा तो 9 पंजे 45, 5 5 का पेयर बना। लेकिन ये 5 जो है ना, ये दिन का जोड़ा है, तो मतलब कुल समय जो लगेगा, तो समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, 5 गुना 2 बराबर 10 दिन लगेगा। ठीक है, ये तो तब है जब ये पूरी पूरी संख्या भाग हो गई है। ठीक है, ये कब है, जब पूरी पूरी संख्या भाग हो गई। लेकिन हमेशा थोड़ी भाग हो जाएगी भाई, हमेशा थोड़ी भाग हो सकती है इनसे। मान लो इसे हटा दूं थोड़ी देर के लिए। ये समझ गए ना, इसको ध्यान रखना है, बस काम कराऊंगा इसका, इसका क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, इसका भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन ये अलग चीज है, इसमें तीसरा पॉइंट है। चलो तीनों पॉइंट में लिख के समझा देता हूँ, एक एक साथ आएंगे। यहाँ पे एक पैटर्न बना के करेंगे, इसमें 3 टाइप बनेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट नहीं है, हमारा 6 पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, 6 पॉइंट है। तो इसमें जो पहली कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि जब हम काम कराएंगे तो दोनों एफिशिएंसी जो होती है वो इनके 1-2 दिन का कार्य लेती है। जैसे अ, कार्य की यूनिट पूर्णतः भाग हो, पूर्णतः भाग हो मतलब जैसे 6 और 3 9 था। ए और बी लेता हूँ मैं यहाँ पे, ए और बी, इसकी एफिशिएंसी 6 है और इसकी एफिशिएंसी 3 है। और यहाँ पे मैं साथ में क्या ले रहा हूँ, कुल कार्य। चलो कुल कार्य जैसे 6 और 3 मान के रखना है यहाँ पे। तो कुल कार्य अगर मैंने माना, जैसे एग्जाम्पल में कुल कार्य 6 और 3 9 से भाग होने वाला कितना हो जाएगा, 45 यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, तो भाग होने वाला ये है। देखो, एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा, तो ये जो इन दोनों को मिला के काम होगा 9 दिन, 9 यूनिट काम हो जाएगा। लेकिन ये 2 दिन में होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे कुल समय निकालोगे ना, कुल समय, तो ये क्या होगा, 45/9, 9 पंजे 45, तो आपका जो समय आएगा वो 5 गुना 2 आएगा बराबर 10 दिन आएगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा भाग नहीं हो पाएगा, लेकिन ये क्या होगा, हमेशा भाग नहीं हो पाएगा, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है। अभी बता देता हूँ फिर। अरे यार, देखो दूसरा क्या है, कार्य की यूनिट्स पूर्णतः भाग न हो। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, कुल कार्य, तो इस बार मैं क्या लेता हूँ, 48 ले लेता हूँ। ये कुल कार्य कितना हुआ, 48 हो गया। तो जैसे कुल कार्य 48 हुआ, तो ये 48 तो 9 से भाग होगा नहीं, 48 क्या 9 से भाग होगा। देखो 48/9 करोगे तो आप लोग आंसर में क्या करते हो, 9 5 जा 45, एंड ये क्या हो जाएगा, 3/9, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो मतलब आपका 5 एंड 1/3। तो इतने इसके आप क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। मतलब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे ना, क्योंकि 2 दिन का था, तो जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 एंड 2/3। लेकिन ये गलत है। क्यों है गलत, देखो ये अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, एकांतर दिन पे काम कर रहे हैं। तो जब आपने देखा होगा, यहां पे मैं देखूंगा ये 45 + 3, ये तो 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 3 बच जाता है। तो आपको इस केस में क्या है, जहां तक कंप्लीट डिवाइड हो रहा है उसके वाला आपको अलग निकालना है। ठीक है, ये जो 10 दिन कार्य हो गया, ये इसका कितना आया था, 10 दिन आया था।
लेकिन अब ये जो 3 दिन का कार्य बचा है ना भाई, 10 दिन तो क्या हुआ, अल्टरनेट डे में 10 दिन का जोड़ा बन गया। अब जो कार्य शेष बचा है, तो शेष कार्य करने तो पहले ए आएगा ना पहले दिन। तो यहां से दो कंडीशन बनती हैं। इस वाले केस में क्या होता है, दो कंडीशन बनेंगी। तो इसकी दो कंडीशन क्या होंगी, पहली कंडीशन मैं यहां पे लिखता हूं, ए मान के करना, जब ए से शुरुआत हो, जब ए से शुरुआत हो। तो जब ए से शुरुआत हो जाएगी तो क्या करेंगे आप, ये जो कार्य आया ना कंप्लीट डिवाइड वाला, कंप्लीट डिवाइड तक, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा कंप्लीट साइकिल, इसको आप क्या कहना, पूरा चक्र। ठीक है, चक्र अगर दो व्यक्ति हैं तो 2 दिन का चक्र बनेगा, 3 दिन का है तो 3 व्यक्ति है तो 3 दिन का चक्र बनेगा, 4 व्यक्ति अल्टरनेट डे पे काम करते हैं तो 4 दिन का चक्र बनेगा। तो ये जो पूरा चक्र एक बन जाएगा ना, ये जो पूरा चक्र बनेगा, पूरा चक्र प्लस शेष कार्य। ठीक है, पूरा चक्र प्लस शेष कार्य। तो जब ये पूरा चक्र प्लस शेष कार्य होगा तो एक की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो समय आएगा, समय बराबर 2 गुना पूरा चक्र। ठीक है, 2 गुना पूरा चक्र प्लस कितना बचा, यहां से जैसे 3 बचा तो इसको मैंने क्या लिखा, शेष कार्य लिखा है, शेष कार्य बटे, अब जिसकी बारी है, जिसकी बारी है काम करने की, वो जिसकी बारी है उसकी क्षमता। ठीक है, जिसकी बारी है उसकी क्षमता से क्या करोगे, भाग दे दोगे। ये इस तरीके से आता है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या है वो मैं इधर लिख दूं, बी में क्या है, तो यहां पे क्या है, जब बी से, अच्छा वो तो यूनिवर्सल हो गया भाई, ये तो क्या हो गया, ये तो यूनिवर्सल हो गया, इस कंडीशन का क्या है, ये यूनिवर्सल बन गया। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो यूनिवर्सल हो गया। शुरुआत से ध्यान रखेंगे, ये तो यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, अब मैं ए और बी सी का लेता हूं यहाँ पे, ये मतलब मैं, ये जो थी ना बात, ये वाली बात थी, इसका यूनिवर्सल ये बनेगा, इसको यहाँ पे इसके सामने लिखना। अब ये एग्जाम्पल का मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेता हूँ। तो देखो अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेना, इसमें मैं क्या ही थ्योरी लिखवाऊंगा यहाँ पे, जब ए से शुरुआत हो, तो इसका मैं ए पार्ट लेता हूँ, जब ए से शुरुआत हो, इसी एग्जाम्पल से, जब ए से शुरुआत हो। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये पूरे चक्र बने, कंप्लीट साइकिल कितनी है, 9 एकम 9, 9 पंजे। ठीक है, तो 2 गुना 5 प्लस 3 बटे, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3, तो 1/2, तो कितना आ जाएगा, 10 सही 1/2 दिन लगेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये आ जाएगा। और दूसरा, जब बी से शुरुआत होगी तो उसके लिए भी करेंगे, इसी के नीचे कर देता हूँ, यहीं पे थोड़ी जगह है तो कर देते हैं। दूसरे में क्या है, जब बी से शुरुआत हो, जब बी से शुरुआत हो, तो देखिए ये कंप्लीट साइकिल, ये वाला पार्ट तो इतना ही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 गुना 5 प्लस जो काम शेष बचा है 3 बटे, इस बार बी से शुरुआत हुई है, मैंने कहा यहाँ पे जिसकी बारी है, तो बी की बारी पहले है काम करने की कंप्लीट साइकिल के, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से ही भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 बराबर 11 दिन। तो इस तरीके से आंसर आपको आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है तब तो क्या बन गया, कंप्लीट साइकिल बन गया, 2 से गुना कराओ, काम खत्म, छुट्टी। ठीक है, इस वाले में
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कई बार पूरा पूरा नहीं करता है, तो उस केस में क्या होता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है किसने शुरुआत की काम करने की। ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल बनाएंगे, पूरा चक्र बनाएंगे, और पूरा चक्र बनाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखें किसकी बारी है। तो ये यूनिवर्सल है, और ये इसमें दो कंडीशन बनी है, दो आए हैं, दो व्यक्ति आए हैं। तीन होते तो हम तीन के हिसाब से करते, जिसकी बारी है। मान लो तीन व्यक्ति हैं, तो ये पूरे चक्र जितने बने, तो शेष कार्य बचा। शेष कार्य बचने के बाद अब जिसकी बारी है पहले उससे काम कराएंगे। ठीक है, चलो उसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक करके दिखा देता हूं, एग्जाम्पल से ही समझ लेना और एग्जाम्पल से ही नोट्स में लिख लेना अपने। जैसे मान लो ए बी सी डी, चलो चार व्यक्ति ले लिए। इसकी एफिशिएंसी है 2 काम करने की, इसकी एफिशिएंसी है 3 काम करने की, इसकी एफिशिएंसी है 5 काम करने की, इसकी एफिशिएंसी है 4 काम करने की। और टोटल वर्क मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कितना, टोटल वर्क मैंने मान लिया, बताओ कितना मानूं, 100 मान लिया। चारों से काम हो जाए इस तरीके से देख लेते हैं। 5 5 10 4 14, 14 7 98, 138 मान लिए चलो काम। ठीक है, कितना, 138। तो अब आपको देखना कैसे करना है। देखो, तो आप इनकी टोटल एफिशिएंसी निकालोगे। टोटल एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी, 2 + 3 + 5 + 4, तो ये कुल मिला कितने आ गए, 4 5 9 और 5 14। तो 14 काम करेंगे, लेकिन कितने दिन में करेंगे ये, 1 2 3 4, 4 दिन में होगा ये काम। ठीक है, तो एक साइकिल कितने की है, 1 साइकिल बराबर 14 डेज की है। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, काम तो बहुत जल्दी का है ये, 14 डेज। ठीक है, 14 दिन, अरे 14 कैसे, 4 दिन की, एक साइकिल में 4 दिन है, और 4 दिन का काम कितना है, 14 काम होना है, 14 यूनिट काम होना है। टोटल वर्क हमने कितना मान रखा है, 138 यूनिट मान रखा है। तो आप देखिए, आप जब टोटल वर्क निकालोगे ना, टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो यहाँ पे क्या करोगे, 138 अपॉन कितना काम हो रहा है एक साइकिल में, 14 यूनिट। ठीक है, तो 14 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 बार कटेगा पूरा। ठीक है, 9 + 9 साइकिल, देखो 14 × 9 करोगे तो कितना आता है, 14 9 126 आता है। ठीक है, 9 साइकिल प्लस कितना बचा, 12 यूनिट वर्क बचा। ठीक है, वो वर्क अभी बचा हुआ है, उसको कराना है। तो देखो 9 साइकिल में तो क्या करोगे, 9 × 2 करोगे। अब 12 काम बचा हुआ है, पहले इससे कराओगे पहले दिन। ठीक है, तो पहले दिन ये 2 काम करेगा, तो इस 12 को आप कैसे लिखोगे, इसको ही ब्रेक करोगे। तो पहले दिन 2 काम हुआ, प्लस फिर 3 काम हुआ, प्लस ये 1 डे हुआ, ये 1 डे हुआ। ठीक है, अब ये 5 काम करेगा, ये भी 1 डे हुआ, प्लस देखो काम कितना हो गया, 5 3 8 और 2 10, यहां तक 3 दिन में कितना काम हो गया, 10 यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये 9 दूनी 18 प्लस 3 और प्लस अब कितना काम बचा हुआ है, अभी भी 2 यूनिट काम बचता है। इन 3 दिनों के बाद भी कितना काम बचा है, 2 यूनिट वर्क बचा है। ठीक है, तो ये 2 यूनिट काम आप किससे कराओगे, इससे कराओगे, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो इससे भाग दोगे। तो 18 + 3 + 1/2, तो मतलब कुल मिला के 21 सही 1/2 दिन आपका ये आ गया। ठीक है, तो आपको क्या कराना है, इस तरीके से काम कराना है। तो ये मतलब इसको एग्जाम्पल में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपका अगर आप नहीं करके रखोगे, मगजमारी करते रहोगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन जितनी बार रिवीजन करके रखोगे उतना टिप्स पे होगा और उतने ही जल्दी समय में हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए हो, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेना देख के इसको, तो इसको नोट कर लेना। अभी थोड़े से पॉइंट और बचे हैं, अब तो ज़्यादा कुछ नहीं बता, बस फॉर्मूले से बचे हैं 2-3, उनको मैं करा दूंगा। 2-3 फॉर्मूले बचे हैं और 1-2 टाइप आपसे और डिस्कस करना है, फिर क्वेश्चंस में मिलेंगे। ये मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना, नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स ही आपको क्या काम कराएंगे, रिवीजन कराएंगे। और थोड़ी सी जगह छोड़ लेना, क्योंकि 1-2 बात ऐसी हो सकती है जो मैं आपको क्लास के बीच में बताऊँ, बाकी वीडियोज़ के बीच में, तो उसके लिए तैयार रहना।
ओ, अल्टरनेट डे पे भी काम हो गया, दो व्यक्ति कुछ कार्य करेंगे, शेष कार्य तीसरे के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, तीसरे से कराएंगे, और उसमें भी आता है। ठीक है, हमारे ये पॉइंट कितने हो गए? 6 पॉइंट हो गए शायद, सातवां पॉइंट है अब हमारा, सेवन्थ पॉइंट है। सेवन्थ पॉइंट में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? सेवन्थ वाले में हम ऐसे बात करेंगे कि दो व्यक्ति काम करते हैं, ए और बी, ए और बी साथ कार्य करेंगे, लेकिन कुछ कार्य कुछ समय बाद कार्य छोड़ देंगे, जिसे कोई अन्य व्यक्ति करेगा। ठीक है, इसमें ऐसे होता है जैसे मान लो ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है, और फिर क्या कहता है, ए व बी मिलकर 2 दिन कार्य करेंगे, शेष कार्य सी को सी 5 दिन में पूरा करता है। तो बताइए, सी अकेला कितने समय में संपूर्ण कार्य करेगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, जितना काम ए और बी छोड़ देते हैं ना, जितना काम ए और बी छोड़ देते हैं उसको माइनस करेंगे। बिल्कुल जो फर्स्ट टाइप में आता है उसी टाइप में ये भी आता है कि आप क्या करोगे, इन दोनों से देखोगे ये दोनों कितने दिन में काम कर सकते हैं, या फिर वो भी मत निकालना, बल्कि वो तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे मान लो ये दोनों कितना है, इनकी एफिशिएंसी 3 है, और 3 और 2 5, तो ये 6 दिन में काम करते हैं। अगर ये मिलकर 6 दिन में पूरा काम कर देंगे तो 2 दिन काम किया, तो 4 दिन का ए प्लस बी बराबर सी के हो जाएगा, सी गुना 5 दिन में कर रहा है, तो इससे आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, सी का कंप्लीट वर्क आप निकाल सकते, सी की पहले एफिशिएंसी निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी की एफिशिएंसी रखोगे 5, और 5 गुना 4/5 करोगे, 5 5 सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। तो 4 से इसे भाग दोगे, 7.5 दिन, सी का क्या आ जाएगा, 7.5 दिन आ जाएगा। ये मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टाइप यहाँ पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ नोट्स के अंदर, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके का भी क्वेश्चन मुझे करना है, और क्या मुझे ये आता है। अपने आप से क्वेश्चन करोगे नोट्स पढ़ते हुए कि क्या ये क्वेश्चन मुझे आता है, तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर क्या करोगे, देख लोगे। ठीक है, चलिए ये काम हमारा क्या हो गया, टाइप्स पे खत्म हो गया, अब बस 2 3 फॉर्मूले बचते हैं, तो उसको मैं आपको करा देता हूँ। ये एग्जाम्पल भी यहीं पे लिख लेना अपने नोट्स में ही। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपने नोट्स में ही लिख लेना पीछे करके वीडियो। अब हमारा 8वां पॉइंट क्या है, क्या होता है, इसमें क्या होगा कि ए व बी साथ कार्य एक्स दिन में करते हैं। ठीक है, तो साथ तो काम करेंगे, लेकिन क्या होगा कि ए अकेले ए अकेले साथ काम करने से ए दिन अधिक लेगा, तथा बी अकेले, यहाँ पे कोमा लगा लेना,
साथ काम करने से बी दिन अधिक लेगा, तब एक्स का मान बताइए। एक्स का मान, ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है। जितना दिन ये अधिक लेगा, जितना दिन ये अधिक लेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे और उसका अंडर रूट ले लेना, इतने दिन में काम करता है। अब आप कहोगे कि भाई ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो अधिक ले रहा है लेकिन ये कम ले, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हो। भाई दो व्यक्ति काम करने लग रहे हैं, अगर उसकी सहायता करने कोई आ जाए तो काम जल्दी ही हो जाएगा, साथ काम करेंगे। तो अगर वो साथ काम करने के बजाय अकेले अकेले काम करें तो साथ काम करने के मुकाबले तो ज़्यादा ही काम लेंगे, तो ये कभी भी कम नहीं होगा। तो ऐसा डाउट अपने माइंड में नहीं लेके आना है। आप हो सकता है ऐसा आप डाउट अपने माइंड में ले आए, तो इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी है, ठीक है। ये हो गया एक फॉर्मूला। फिर एक फॉर्मूला और है जिसको आप करोगे, 9th पॉइंट है आपका याद रखने के लिए। देखो आप क्या करते हो, कुल कार्य कैसे निकालोगे, कुल कार्य टोटल वर्क इक्वल टू, देखो कार्य करने के लिए आपको समय चाहिए, समय, क्षमता चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, समय और क्षमता तो होता ही, अभी तक तो यही था। लेकिन अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए, ठीक है, या आपका ये जो समय है अगर ये क्या हो जाए, समय को आपको ऐसे ना दे, आपको कह दे कि दिन में 8 घंटे काम करता है, ठीक है, क्या कह दे कि दिन में 8 घंटे काम करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिन गुना घंटे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपको कहे कि एक व्यक्ति नहीं कर रहा, कई सारे व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई गुना, इसको क्या बोलेंगे, डी, इसको क्या बोलते हैं, एच, और ये व्यक्तियों की संख्या को हम एम से लिख लेते हैं। तो इसको मैं सीधा कर दूं फॉर्मूले को, इसको मैं सीधा कर दूं फॉर्मूले को, तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू डी, ऐसे लिख लो, एम डी एच इंटू ई, एम डी एच ई, एम डी एच ई, टोटल वर्क बराबर। तो इस फॉर्मूले को आप क्या बोलते हो, एम डी एच फॉर्मूला भी बोल देते हो, एम डी एच फॉर्मूला भी इसको बोला जाता है बहुत जगह पे, तो एम डी एच से भी याद रख लेते हैं। ये बात समझ आई, ठीक है। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एम डी एच टोटल वर्क निकालने का यही एक तरीका होता है। अगर आपसे कह दे कि 10 लोग काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, हर दिन 6 घंटे काम करते हैं और सबकी एफिशिएंसी बराबर है, तो बताइए काम कितने दिनों में होगा। तो फिर कहेगा कि इस काम को हमें 2 दिन में कराना है, पहले 5 दिन में काम कर रहे थे वो लोग, अगर हमें 2 दिन में काम कराना है तो कितने व्यक्तियों की संख्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला इसी से ही रिलेट करके आता है, क्योंकि आपने चीज़ों को बदल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको W1 मान लें अगर एक कार्य को, तो W1 बराबर M1 D1 H1 और E1 आ जाएगा, और W2 बराबर M2 D2 H2 और E2 आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं तो ये रेशो क्या होगा, बराबर ही तो होगा, ये रेशो बराबर ही तो होगा, क्योंकि आप कार्य की यूनिट का जो अनुपात लोगे और जिससे आपने कैलकुलेट करके उनसे अनुपात लोगे तो वो बराबर ही आना है, तो कोई अलग तो आना नहीं है। अभी आपको देखने में अटपटा सा लग रहा होगा ये क्या बन गया, कहाँ पे यूज होगा, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये आपका एक चिरपरिचित फॉर्मूला है, जाना पहचाना फॉर्मूला है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 H2 अपॉन W2, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला देखा होगा। तो ये और ये यही तो है, इधर से W1 इधर चला जाए और ये इधर से ऊपर आ जाए, तो क्या होगा, यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जाना पहचाना फॉर्मूला है, बहुत पहले से आप इसको पढ़ते आ रहे हो और सबसे फेमस फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका, आपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि एक कैंप में 30 दिन का खाना है, एक कैंप में 30 दिन का खाना है, और 30 दिन का खाना खाने के बाद 30 दिन का, बल्कि 15 दिन बाद आप में उसमें कैंप में
10 सैनिक और आ जाए तो बताइए अब खाना कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, वो जो पीछे मैंने ये कराए हैं ना आपको कि कुछ काम, वो काम छोड़ के चला गया और काम खत्म होने से पहले आ गया, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट वहीं पे करा दूंगा। मतलब आप समझ गए होंगे इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप काम खत्म होने से कुछ टाइम पहले ही काम करके चले गए, मतलब खत्म होने से पहले ही छोड़ के चले गए, या आप कुछ काम खत्म करके चले गए, तो उस केस में आपको या तो काम जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। और ये खाना कितने दिन चलेगा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को लेके आएंगे, उसी कंसेप्ट को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसा नया नहीं है करने के लिए कि आपको कुछ अलग से उसमें पॉइंट मुझे लिखवाना पड़े। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पैसा। भाई काम करते हो तो पैसा आता है, जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा। ठीक है, अब क्योंकि आप किस में हो, आप यहाँ पे थ्योरी में आ रहे हो पूरा। ठीक है, जब हम थ्योरी के अंदर बात करते हैं, 10th पॉइंट हमारा है। ठीक है, यहां पे हम कहेंगे कार्य बराबर पैसा। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आप 10 मजदूर गए हो तो 10 के 10 मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। वो आप रियल लाइफ में हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए, लेकिन जब आप थ्योरी पे काम करते हो, बुक कैलकुलेशन में काम करते हो, तो अगर आपने काम किया है तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि आप पूरे दिन काम को लेके बैठे रहे हो, आपने काम नहीं किया है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपके साथी आपके साथ बैठे हैं काम करने के लिए और वो काम कर रहे हैं, तो उनको ही पैसा मिलेगा। आप अगर बैठे हुए काम नहीं कर रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके से मतलब कैलकुलेशंस होती है। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में मिल जाता है, आगे थोड़ा बहुत काम किया दिखाने के लिए और पैसे पूरे मिल गए, लेके चल दिए। वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे आपकी जितनी एफिशिएंसी है वो काउंट की जाएगी, जितना आप काम कर रहे हो, जितनी देर काम कर रहे हो, उसी के आपको पैसे मिलेंगे। मतलब क्या है, जितना यूनिट जितना यूनिट कार्य कोई व्यक्ति करेगा, उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये बात है। और ये बात इतनी अच्छी बात है, यहाँ से आपको क्या होता है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, कई बार तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आप कह सकते हो कुल पैसा बराबर कुल कार्य। ठीक है, या पैसों का अनुपात बराबर क्षमता का अनुपात। इस तरीके की चीजें यहाँ से चलती हैं, इस वाले कंसेप्ट से, जितना काम उतना पैसा। ठीक है, जितना अब तक ये आपने किया है ना, कोई व्यक्ति जितना काम कर रहा है अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेगा। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है, एक व्यक्ति एक दिन में 3 काम करता है, और दोनों 10 दिन तक काम करें, तो अगर उन दोनों को बराबर पैसे दे के छोड़ दिया जाए, तो जो ज़्यादा काम करेगा उसको तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वो तो फिर काम करने नहीं जाएगा उसके साथ अगले दिन अगले टाइम पे। तो क्या होता है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। जिसने 20 काम, दो काम करता है दिन में, वो 10 दिन में 20 काम करेगा, तो उसको 20 यूनिट कार्य का पैसा मिलेगा। और जो दिन में 3 काम करता है, 10 दिन में 30 काम करेगा, उसको 30 यूनिट कार्य का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो बस इसका मतलब इतना ही है। अगर आपको ये दिया हुआ है कि जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेके करते हैं, ऊपर से हटा रहा हूँ मैं। जैसे मैं कहूँ ए को एक कार्य करने एक कार्य 10 दिन में करने के लिए ए को करने के लिए ए व बी को कार्य पर लगाया काम पर लगाया, यदि
कार्य खत्म होने पर ए को 50 रुपये व बी को 60 रुपये मिलते हैं, तो बताइए ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको जो ये दिया है ना, ए को 50 रुपये मिले हैं, बी को 60 रुपये मिले, मतलब इन्होंने इतना इतना काम किया है, बराबर टाइम के लिए काम किया है। तो फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, क्या, कार्य बराबर समय गुना क्षमता। जब ये बराबर हो गया तो इसका तो कोई रोल रहा ही नहीं है, तो हटा दो। तो जो ये कार्य है, मतलब ये जो पैसे, ये जो कार्य होगा ये किसके हिसाब से होगा, क्षमता का। जिसकी जितनी क्षमता होगी काम करने की, वो सो उतना ही काम करेगा और उतने उसे पैसे मिले होंगे। तो ये जो पैसे दिए गए हैं ना, तो ए और बी, इसको 50 रुपये मिले हैं, इसको 60 रुपये मिले हैं। तो ये जो, अगर मैं इनका अनुपात निकाल लूंगा, पैसों का अनुपात, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इनकी क्षमता के बराबर हो जाएगा। ये जो अनुपात हो जाएगा ये क्षमता का अनुपात हो जाएगा, 5:6। ठीक है, अब ये 5 के हिसाब से काम करता है, 6 के हिसाब से। तो दोनों दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी यहाँ पे, कुल क्षमता बराबर 5 और 6 11। ठीक है, और कुल कार्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय गुना क्षमता। तो समय कितना था, 10 दिन। तो कुल कार्य यहाँ पे कैसे निकलेगा, कुल कार्य बराबर कुल, ये समय 10 दिन गुना कुल क्षमता 11, तो बराबर 110 यूनिट ये कार्य हो जाएगा। अब ए का पूछा गया है, ए कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल कार्य कितना है, 110 यूनिट। ए की क्षमता कितनी है, 5 है। तो ए के लिए समय, ए के लिए समय, तो ये कैसे आएगा, अकेले ए द्वारा लिया गया समय। कुल कार्य 110 यूनिट हमने फाइंड कर लिया। ए की क्षमता है 5, तो 5 से जाएगा 22 बार, तो 22 दिन आ गया। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। तो मतलब क्या है कि जो पैसे होते हैं, पैसे भी अगर पैसे आपको दिए हुए हैं, अगर आप कार्य बराबर समय के लिए कर रहे हो, तो पैसों का जो अनुपात होगा वही किसका अनुपात हो जाएगा, वही उनके क्षमता का अनुपात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो पैसे और क्षमता, पैसे से भी आप कई बार क्या निकालते हो, कुल कार्य निकाल लेते हो, कुल क्षमता निकाल लेते, मतलब दोनों की अलग अलग क्षमता भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम इनको डील करेंगे। ठीक है, कैंप वाला भोजन भी हो गया। तो इसकी जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई है। और जब आप रिवीजन करने बैठे होगे, ये अगर आपने नोट्स बनाया होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज पे आ जाएगा। और 2 पेज रिवाइज करने के 5 मिनट लगते हैं, 5-7 मिनट लगेंगे। और अगर आप एक आधा क्वेश्चन भी देखना चाहोगे तो आप खोल के देख सकते हो। ठीक है, तो आपका रिवीजन एक बेहतरीन मस्त तरीके से हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका पहली वीडियो में बिल्कुल धराशायी हो गया है। बस आप इसके थोड़े से क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप कोई भी मॉक लगाओगे तो आपका चैप्टर अच्छा हो जाएगा। आपको इससे चैप्टर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सभी चैप्टर इसी तरीके से कराने वाला हूँ। पहले मैं आपको कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा एक वीडियो में, और अच्छे से समझा दूंगा, और फिर क्वेश्चंस में भी समझाऊंगा। तो इसमें आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, कोई आपकी समस्या की बात नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छे से आप मेरे साथ अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हो आगे। आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।